आई रिक्वेस्ट यू रिवर्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वर्क करो। Steps दिए थे कैसे आपको सेटअप करना है, अपना लॉन्चिंग करना है, लीड्स नर्चरिंग कम्युनिटी में कैसे करनी है, वो सारी चीजें लेके, क्योंकि कॉन्वर्जेशन में आप लोग ऑलरेडी अब आई थिंक परफेक्ट हो चुके हो। स्क्रिप्ट के थ्रू जो स्क्रिप्ट आप लोगों को दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग परफेक्ट हो। बट अब आपको क्या चाहिए, डेली बेसिस पे न्यू 10 से 20 लीड्स, तब आप अपना एक रेशियो एंड कैलकुलेशन सेट कर पाओगे और कैलकुलेटेड रिजल्ट अपने लिए निकाल पाओगे। ठीक है। तो हालांकि ये टॉपिक नहीं है मीटिंग का टॉपिक आज है कि आपको मैं बताने वाली हूँ कि कंपनी, हमारी जो कंपनी है एनवी शॉपी, इसका कंपनी का मिशन विजन आखिर है क्या और किस फ्यूचर प्लानिंग के साथ कंपनी चल रही है। और आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आए हैं तो क्यों आप लोग सेफेस्ट मोड पे हैं, क्यों आप लकीएस्ट वन हैं कि आज आप लोगों के हाथ में बेस्ट प्लेटफॉर्म और बेस्ट कम्युनिटी आ चुकी है। नाउ यू हैव टू ओनली गिव योर एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर विथ फुल डेडिकेशन। अगर आपको अपनी लाइफ को सेट करना है तो अब आपको सिर्फ 6 से 1 साल, 6 महीने से 1 साल देना है, सो दैट आप एक बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाओ। क्योंकि आप सभी मुझे चैट बॉक्स में बताओ, कोई मेंबर ऐसा तो नहीं है जो न्यू मेंबर है, क्योंकि मैं जो चीजें बताऊंगी आप लोगों के सर से ऊपर जाएंगी। कोई ऐसा मेंबर तो नहीं है यहाँ पे जो न्यू है, क्योंकि आई वांट ओनली ओल्ड मेंबर्स। एक्शन टेकर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। कोर कमेटी में वही मेंबर्स होते हैं जिनकी मिनिमम सिल्वर स्टार रैंक होती है। सबसे पहले तो आप लोगों को सिल्वर स्टार रैंक में आना है, ताकि आप लोग उस लेवल पे आए कि हर चीज की आपको ना वैल्यू मिले। मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी लीडर्स हो, एटलीस्ट सबसे पहले जो कोर लीडर्स हैं हमारे, आप सभी लीडर्स को अपना सिल्वर स्टार रैंक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, सो डेट आप कोर कमेटी में टीम इन्फिनिटी से मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स हो। और एक यूनिटी के संग अगर हम वर्क करते हैं तो उसका एक मजा ही अलग होता है। अब सिल्वर स्टार बनने के लिए आपको करना क्या है, ठीक है, पता है किसको नहीं पता है सिल्वर स्टार बनने के लिए आपको क्या करना होता है? कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं पता है? राइट डाउन इन चैट बॉक्स सिल्वर स्टार बनने से क्या बेनिफिट होते हैं और कैसे बनना होता है। किसको नहीं पता है? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। नहीं पता? क्यों नहीं पता अभी तक आप लोगों को? आप सभी लीडर्स हैं, ओल्ड मेंबर्स हैं, आप लोगों ने कंपनी का पीडीएफ स्टडी आउट नहीं किया है क्या? मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों ने कंपनी का पीडीएफ स्टडी आउट नहीं किया है? यही लैकिंग देखो अपनी आप लोग। आपको पता ही नहीं है सिल्वर स्टार रैंकिंग क्या होता है, तो आपने इसका मतलब कंपनी का पीडीएफ जो है उसको अच्छे से थरोली डीपली स्टडी आउट ही नहीं किया। ठीक है। तो यहीं पे अपनी अपनी लैकिंग देखो कि हम कहाँ कमी छोड़ रहे हैं, कि हमें क्यों नहीं पता है अभी तक। हमें मई से ज्वाइन हुए हैं हम लोग, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त आने वाला है, 3 महीने हो गए और हमें यही नहीं पता है सिल्वर स्टार रैंक क्या होता है, विच इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर दिस कंपनी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि आप लोग कहाँ पे मिस कर रहे हो अपनी लर्निंग को, अपनी नॉलेज को। तो मैं आपको बताती हूँ, सिल्वर स्टार रैंकिंग लेने के लिए आपके लेफ्ट में 500 मेंबर्स और राइट में 500 मेंबर की टीम होना कंपलसरी है, तब आप बन जाते हो सिल्वर स्टार। ठीक है। सिल्वर स्टार बनने से बेनिफिट क्या क्या होते हैं? सिल्वर स्टार बनने से कंपनी का जो भी टर्नओवर आता है, जो भी कंपनी का टर्नओवर आएगा, उसका 10% to 20% कंपनी जितने भी सिल्वर स्टार कंपनी में होंगे, फॉर एग्जाम्पल कंपनी में 20 सिल्वर स्टार है, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो जितना भी कंपनी का टर्नओवर हुआ उसका 10% कंपनी निकाल के सारे सिल्वर स्टार में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। 10 to 20%। ठीक है, ऐसा उनका वो बनाया हुआ है उन्होंने। सिल्वर स्टार रैंक जब आपकी अचीव हो जाती है, एक तो ये बेनिफिट हो गया आपको कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम ओपन हो गई। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपको हर चीज में आगे लाया जाता है, कि भाई जो कंपनी के सिल्वर स्टार रैंकर हैं उनको हर चीज में वैल्यू दी जाती है। अगर आप कहीं किसी मीटिंग में जा रहे हो तो आपको सबसे आगे वैल्यू मिलेगी, आपको एक सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके नेम से लोग आपको जानेंगे। कंपनी के एमडीज की तरफ से आपका एक अलग तरीके से, एक अलग लेवल का वेलकम होता है।
तो अल्टीमेटली आप लोग अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आए हो ना, तो वो आइडेंटिटी आपकी खुलती है इससे, मतलब आप एक आइडेंटिटी अपनी क्रिएट कर चुके होते हो सिल्वर स्टार बनने के बाद, क्योंकि लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं कि ये सिल्वर स्टार है, ये सिल्वर स्टार रैंकर है एनवी शॉपी की। तो आपको आपके नेम से लोग जानना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब मुझे बताओ कितने लोग चाहते हो सिल्वर स्टार बनना, क्योंकि सिल्वर स्टार अगर आप बनोगे, टीम इन्फिनिटी में मुझे ज्यादा से ज्यादा सिल्वर स्टार रैंकर चाहिए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि हमारा 50% से ज्यादा बिजनेस कंपनी को टीम इन्फिनिटी दे। मेरा यही मिशन है, ठीक है। तो इसके लिए आपको, अब आप देखो अपने अपने लेफ्ट राइट में अभी आपके कितने कितने लेफ्ट राइट लगे हैं और आपको कितना कंप्लीट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी एक रिवर्स कैलकुलेशन बनाओ। क्योंकि अकेले के काम करने से आप सिल्वर स्टार नहीं बनोगे, ये होता है टीम वर्क से, ठीक है। तो आपको देखना है कि स्टार्टिंग में अभी जैसे आप लोगों की छोटी छोटी टीम है, तो आपकी टीम में कितने एक्टिव मेंबर्स हैं, उनके 100 पेयर 50-50 पेयर कैसे कंप्लीट करवाओगे आप, ठीक है। आपको सोचना है यहाँ पे, आप टीम के बारे में सोचना है कि मेरी ये पर्सन है, शी इज कैपेबल, इसके मुझे लेफ्ट 50 राइट 50 कैसे कंप्लीट करवाने हैं और किस फॉर्म में मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने 10 मेंबर अपनी टीम में से निकालोगे, 50-50 पेयर उनके कंप्लीट आपको करवाने हैं। तो आप बोलोगे क्या 50-50 पेयर वो कैसे करेंगे, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा 50-50 पेयर कंप्लीट करने में। तो बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट मिलेगा उनको, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि कैसे 50-50 पेयर आपको अपनी टीम के कंप्लीट करवाने हैं, ठीक है। हमारा जो कल डिस्कशन हुआ था कोर कमेटी में, बहुत ही अमेजिंग गाइस, आई एम टेलिंग यू। इससे पहले हम जितने भी प्लेटफॉर्म में थे, मैंने आज तक इस लेवल की मैच्योरिटी नहीं देखी किसी भी एमडीज में, किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर में इस लेवल की सोच मैंने देखी ही नहीं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग नाउ कि वी आर सुपर फैंटास्टिक ऑन प्लेटफॉर्म। और आप लोग, अगर आप लोगों के मन में जरा सा भी डर है ना, तो उसको बिल्कुल दूर कर दीजिए, क्योंकि अब आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में आ चुके हो। दूसरी बात, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, जितने भी लोग प्रीवियस प्लेटफॉर्म से आए हो, आप लोगों को पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी प्रीवियस प्लेटफॉर्म में। तो देखो क्या होता है ना, जब बाइनरी कंसेप्ट पे आप वर्क कर रहे होते हो, तो बाइनरी कंसेप्ट पे ऑलवेज एक सैचुरेशन पॉइंट टाइम पे आता ही आता है, उसमें ना तो आपकी गलती होती है और ना ही किसी कंपनी की गलती होती है। लेकिन कंपनी की गलती ये हो जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी प्लान पे डिपेंडेंट होती है, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है जिस लेवल से वो इन चीजों को संभाल सके। तो वहीं पे बाइनरी सिस्टम हिल जाता है और टीम कहीं ना कहीं टूटने लग जाती है। तो ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ बाइनरी प्लान पर आप लोग डिपेंडेंट रहोगे। अगर आपकी थिंकिंग ये है कि चलो मैं शॉर्ट टर्म इनकम कमा, यहाँ से एक अच्छी इनकम मिल गई, अगर एक कंपनी बंद भी हो गई तो मैं दूसरी कंपनी में स्विच कर लूंगी, अगर ये थॉट प्रोसेस चल रहा है तो उस बंदे का तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है कि मुझे कंपनी को ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 रैंक पे लाना है, और जितने भी लीडर्स आप लोग काम कर रहे हो, आपका एक लिस्ट में गूगल पे भी सर्च करो तो आपका नेम आ जाए, उस लेवल की सेटिंग कंपनी में की जा रही है, उस लेवल की जो प्लानिंग है वो कंपनी में की जाए, तो आप सोच सकते हो कि वो कंपनी किस लेवल तक, और उस कंपनी को सारी कैलकुलेशंस पता है कि कहाँ पे लॉस ज्यादा होता है, कहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट्स ज्यादा आते हैं, या फिर कहाँ पे आप ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हो। तो अब देखो, जैसे और जो कंपनीज है लाइक ओरिफ्लेम हो गई, वेस्टीज हो गई, मोदी केयर हो गई, इन सब कंपनी में क्या है, ये अपना ही प्रोडक्ट रीपर्चेज करवा रहे हैं, है ना। क्योंकि एनवी शॉपी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो बहुत ही वेल मेच्योर्ड हैं और बहुत ही कैलकुलेटिव हैं और बहुत ही समझदार हैं। इनको पता है कि अगर सिर्फ बाइनरी प्लान पर हम अटके रहे तो कहीं ना कहीं 4 से 5 से 6 साल बाद सैचुरेशन पॉइंट आता ही आता है, और फिर प्लान चेंज करना पड़ता है, जहां टीम एक्सेप्ट नहीं करती है वो चीजें, और कहीं ना कहीं टीम ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। बट ये सच्चाई है, ठीक है, ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो अब क्या ऐसा करें कि जिससे ये चीज भी नहीं बिगड़े और ऐसा भी नहीं हो कि हमारी जो कंपनी है वो टॉप 10 रैंकिंग में जल्दी से जल्दी आए और एक लॉन्ग सस्टेनेबल कंपनी बने। तो अब कंपनी का मोटिव मिशन विजन ये है कि
जैसे कि मोदी केयर, वेस्टीज, ओरिफ्लेम या जो भी अदर्स कंपनी है, एमवे वगैरह, आप सभी को पता है स्टेबल कंपनी है, ये लाइफ टाइम चलेंगी, ये कभी बंद नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स लेना चाहता है कि भाई मेरे घर में अगर एरियल आ रहा है ना तो मुझे एरियल ही चाहिए, मेरे घर में अगर आशीर्वाद आटा आ रहा है तो मुझे आशीर्वाद आटा ही चाहिए, मेरे घर में अगर फॉर्चून तेल आ रहा है तो मुझे वही चाहिए, मैं क्यों आपकी कंपनी का लूं, ठीक है, या फिर मैं क्यों ज्यादा कॉस्टली लूं। तो ये जो थिंकिंग है वो कभी हटने नहीं वाली है लोगों की। कम एनवी शॉपी ने क्या करा, एनवी शॉपी ने आप लोगों के लिए एक ऐसा जरिया दे दिया कि बाइनरी कंसेप्ट से आप एक बहुत अच्छी टीम डेवलप करो अपनी, और उसके बाद आप लोग जो आपकी टीम है, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है एक बहुत अच्छे स्कूल में, दो बहुत अच्छे लेवल के स्कूल है, जिसमें मेरे रियल ब्रदर का एक खुद का स्कूल है जो बहुत अच्छे लेवल का है, और एक किसी अननोन पर्सन का है। तो आप बताओ मैं किस स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी अपने बच्चे का, बताओ मुझे चैट बॉक्स में। दोनों उसी लेवल के स्कूल है, और एक मेरे खुद के रियल ब्रदर का स्कूल है और एक किसी अननोन पर्सन का है, तो मैं अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाऊंगी, रियल ब्रदर के में ही करवाऊंगी ना। सेम सेम एनवी शॉपी का ही कंसेप्ट ये है कि भाई जब मेरी 1000 लोगों की टीम है, और पता है कि यहाँ पे हर चीज में आपको कंपनी आगे बेनिफिट देने वाली है, आपकी छोटी छोटी जो भी चीज आप यहाँ करने वाले हो हर चीज में कंपनी आपको बेनिफिट देने वाली है, अर्निंग देने वाली है, आपके उन्हीं प्रोडक्ट्स से जो आप डेली बेसिस पे अपने ले रहे हो, ठीक है, आपको मैगी खाना है तो आप मैगी भी ले रहे हो, आपको जो भी वटेवर जो भी ब्रांड का आप ले रहे हो आपको लेना है। तो हमें पता है कि अगर मेरी टीम में 1000 लोग हैं और मैंने उनको हर चीज, हर फैसिलिटी, हर फीचर्स, हर बेनिफिट्स के बारे में बताया, तो वो बंदा डी मार्ट से क्यों लेगा प्रोडक्ट, वो एनवी मार्ट से लेगा ना, जो हमारी टीम का मेंबर है, करेक्ट। वो डीमार्ट से क्यों लेगा, डीमार्ट से ना तो उसको अर्निंग आ रही है, ना ही उसको आप फर्दर बेनिफिट्स मिल रहा है, ना ही उसको कोई कूपन मिल रहा है, ना ही उसको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिलता है डीमार्ट में बट वो लेवल का नहीं जो यहाँ पे आपको एनवी मार्ट में, और भी आगे सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना घर का ग्रोसरीज आइटम, आपके जो भी आपके एसेंशियल्स आइटम है, आपके हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स हैं, वो सब आप एनवी मार्ट से ही लोगे, क्योंकि आप पता है इसमें मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इससे आपकी जो कंपनी है इसमें रीपरचेजिंग भी होगी, और रीपरचेजिंग जब होगी इन आइटम्स की तो आपकी जो कंपनी है वो एक बहुत लॉन्ग रन लेवल में सस्टेनेबल रहती है। कंपनी का 2030 का मिशन विजन आपको पता है कि कितने करोड़ फ्रेंचाइजीज इनको ऑल ओवर इंडिया में खोल देनी है, एवरी डे 2 से 3 फ्रेंचाइजीज खुल रही हैं। परसों ही फरीदाबाद में मेरे घर से खाली 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एसआरएस कॉलोनी, उसमें भी एक हमारा एनवी शॉपी का मार्ट खुल चुका है। तो ऐसे ही आगे होने क्या वाला है, आप लोगों के हर किसी के पिन कोड एरिया पे एक एनवी शॉपी मार्ट आपको मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने घर का सामान आप किसी और जगह से नहीं लोगे, आप एनवी शॉपिंग मार्ट में जाके लोगे, जो आपके ऑब्वियस सी बात है मेरे घर से 3 किलोमीटर है, तो मैं अब दूसरी जगह से क्यों लूंगी, मैं तो एनवी शॉपिंग मार्ट से ही जाके लूंगी ना सारा सामान मेरा, मुझे और भी फर्दर बेनिफिट्स क्योंकि लेने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया कि आप मिशन, ये हो गया कि हर घर में इनकम इस तरीके से आने वाली है कि आप कुछ भी लो, आपका मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आप अपना लिस्ट बनाओ कि डेली बेसिस पे आप कितना खर्चा करते हो। इवन इवन गाइस अगर मैं बोलूं सब्जी वगैरह जो होती है ना, आप डेली बेसिस पे जो अपने फ्रूट्स वेजिटेबल लेते हो, ये तक आने वाले टाइम में आपको एनवी मार्ट से मिलने वाला है। ये सोच और इस प्लानिंग के साथ कंपनी वर्क कर रही है। अब हालांकि आपको ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सेलिंग करना है, कुछ करना है, बट जो हमारे टीम मेंबर्स हैं जब अपने अपने जो डेली एसेंशियल्स हैं, आपका इसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया। आप सोचना इस चीज को कि एक आपको प्रेशराइज कर रहे हैं अपनी ब्रांड का प्रोडक्ट लेने के लिए, और एक हो रहा है कि आप जो लेते आ रहे हो वही चीज आपको सिर्फ एनवी मार्ट से लेनी है। तो ये जो है लाइक आपके लिए बिल्कुल जमीन आसमान का डिफरेंस है इसमें, है ना, ये चीज आप मानते हो ना सभी लोग, यस और नो, कि आप किसी भी पर्सन को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप हमारी ब्रांड का प्रोडक्ट लो, इसमें ब्ला 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 बेनिफिट्स हैं। आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है किसी को, आप जो लेते हो बस आपको एनवी मार्ट से लेना है, इससे आपको दिस 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 बेनिफिट्स होने वाले हैं।
तो व्हाई नॉट इवन सिंगल पर्सन स्किप इट, है ना। तो ये चीज है। तो बहुत ही अमेजिंग ये इस कंपनी का मोटिव चल रहा है। अब दूसरा, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं, ये तो हो गई हमारे जैसे जो अदर्स ब्रांड के प्रोडक्ट हो रहे हैं, इस पे भी कंपनी आपको इनकम देगी आने वाले टाइम में, रीपरचेजिंग इनकम जिसको बोलते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन अगर आपको नहीं पता है, पीडीएफ खोलो, पीडीएफ में खोल के देखो कि रीपरचेज इनकम कैसे बनती है, कितनी बनती है। पीडीएफ दिन में एक बार जरूर खोल के स्टडी किया करो, अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती है रीपरचेज इनकम की तो, ठीक है, क्योंकि लाखों करोड़ों की इनकम आप उससे भी ले सकते हो। दूसरा, कंपनी का प्लानिंग ये है कि कंपनी ये वाले प्रोडक्ट्स पे तो आपको रिपर्चेसिंग इनकम देगी ही देगी, जो कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स होंगे, जो न्यूट्री वेदिका के प्रोडक्ट्स होंगे, उस पे कंपनी की प्लानिंग क्या चल रही है। जो एनडीटीवी इंडिया चैनल सुना है आप लोगों ने, सभी ने एनडीटीवी इंडिया चैनल सुना है, सभी अधिका प्रोडक्ट है, इनका एड दिखेगा गाइज, इस चैनल पे एड आया करेगा। और एड कोई एरा गैरा नत्थु गैरा नहीं करने वाला है। हर कम जैसे रीबूस्ट है इनका, तो रीबूस्ट के लिए गोविंदा जो है ना एक्टर, उसका ब्रांड एम्बेसडर उसको बना रहे हैं। तो रीबूस्ट का जब गोविंदा आप सोचो प्रमोशन करेगा, तो कौन नहीं खरीदेगा रीबूस्ट। ट्रस्ट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, आप सोचो ट्रस्ट लेवल किस लेवल पे आ जाएगा। कोई बंदा आपको ये बोल नहीं पाएगा कि ये मैंने सुना नहीं है, या फिर मैं इस ब्रांड पे ट्रस्ट क्यों करूं। दूसरा, फ्लिपकार्ट amazon पर भी ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, ताकि आपके जो प्रोडक्ट्स है न्यूट्रीवेदा का प्रोडक्ट्स, उनकी जो ब्रांडिंग है वो बहुत अच्छी होगी, और ट्रस्ट बिल्डअप होगा। मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपने एक वीडियो सेंड किया कि देखो आप ये एनडीटीवी चैनल पर ऐड भी आता है, अगर आपने नहीं देखा हो तो ये वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं। इस तरीके से हर प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। एक और कोई बता रहे थे, कोई सीरियल में आती है, फेमस है, मुझे पता नहीं, साधना और एक दो नेम और ले रहे थे सर, बट आई डोंट नो द नेम ऑफ देम। मतलब मैं बाय फेस शायद जानती होंगी, बट नेम से मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स के वेट लॉस का, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर से कोलैबोरेशन हो रहा है फेमस पर्सनैलिटीज के साथ में, जिनका एड आया करेगा चैनल पर, ठीक है। तो इससे आप सोच सकते हो कि किस लेवल की पहुंच है एमडीज की। आप समझ सकते हो इससे कि क्या आप लोगों को आगे फ्यूचर आपका कहाँ से कहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा एक बीएनआई होता है जिसको बोलते हैं बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल। ये एक फर्म होती है जिसमें कंपनी का पेन लिस्ट में नाम आ चुका है। वो गेस्ट बन के नहीं जा रहे हैं, पेन लिस्ट में उनका नाम आया है एनवी शॉपी का, जिसमें भारत रत्न अवार्ड कंपनी को मिलने वाला है। और उसका ये सारा ब्रॉडकास्ट भी होगा, आप लोगों के संग भी शेयर होंगी वीडियोस इमेजेस वगैरह। सो आई थिंक वो भी एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप चाहो तो एक क्लैपिंग भी कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए, कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, कि बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड कंपनी को मिलने वाला है, जिसमें आप लोग भी इसमें मतलब देख पाओगे वीडियोस के थ्रू। तो ये सारी चीजें कंपनी की प्लानिंग हो रही है, और बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग हो रही है। तो आप लोगों को ये समझना है कि सिर्फ बाइनरी कंसेप्ट के भरोसे नहीं बैठना है आप लोगों को। अगर आपको अपना फ्यूचर सेट करना है, तो उस लेवल के माइंडसेट के संग काम करना है आप सभी को भी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर आप सोचोगे कि नहीं नहीं मैं तो प्रोडक्ट पे काम नहीं करूंगी, मैं रिपर्चेजिंग नहीं करवाऊंगी टीम से, क्यों नहीं करवाओगे आप टीम से भाई। जो आपके घर में लिस्ट बनती है, जो सामान आता है, वो डी मार्ट या कहीं और से ना लेके एनवी मार्ट से लेंगे, और उनको क्या बेनिफिट होंगे वो भी उनको बताए जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपकी ही कंपनी में फंड बहुत ज्यादा अच्छा इकट्ठा होगा, और आपकी कंपनी आपको बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दे पाएगी, और लॉन्ग रन सस्टेनेबल हो पाएगी। और अल्टीमेटली हमें यही चाहिए था कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल रहे, लॉन्ग रन रहे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स बहुत मेच्योर्ड हो, एक अलग लेवल की थिंकिंग हो उनकी, आगे लाने की कंपनी को एक अलग लेवल पे उसको दिशा देने की, डायरेक्शन देने की, जो कि आप लोगों को मिल चुका है अब गाइस। सो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, ठीक है। भारत रत्न अवार्ड बोला था सर ने, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल में उनका पैनलिस्ट में नेम आया। एज कई लोग एज अ गेस्ट बन के जाते हैं, बट एज अ गेस्ट नहीं है, एज अ पैनलिस्ट में उनका नेम आया है इनकी शॉपी का। तो उसमें भारत रत्न अवार्ड कंपनी को मिलने वाला है, ठीक है। ओके, सो अब बात करते हैं कि आपको अपनी टीम को कैसे ग्रो करवाना है।
फ्रेंचाइजी लिस्ट तो आपको उसमें मिल जाएगी, वेबसाइट पे आप जाओ कंपनी की nvshopee.live और वहीं पर ऊपर आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पे देख लिया करो आप, एक मिनट में शेयर करके दिखाती हूँ। फ्रेंचाइजी की लिस्ट आपको किसी से नहीं मांगनी है गाइस। आप अपने nvshopee.live डालो, ठीक है, और यहाँ पे देखो आप फ्रेंचाइजी लिस्ट, ये दिख रही है आपको फ्रेंचाइजी लिस्ट, बस यहाँ जाओ आप। यहाँ पे आप अपना स्टेट डालो, सिटी डालो, और सर्च बाय नेम भी कर सकते हो, स्टेट या सिटी भी डाल सकते हो, इससे आपको सर्च हो जाएगा। बाकी नीचे भी ये लिस्ट है, ये देखो। अब हाँ, एक चीज और सर ने बताई थी कि जब जो फ्रेंचाइजीज का काम है, जो फ्रेंचाइजीज हैंडलिंग का काम है, पहले मीनाक्षी मैम के अंडर में नहीं आता था, पहले कोई और बंदा संभालता था। तो उन्होंने इतना एक्टिवली इस पे काम नहीं किया था, आज से अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं। तो सर यही बोल रहे थे कि उस वजह से क्या हुआ, जैसे लीडर है, अब किसी, ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंचाइजी तो लीडर ही दिलवाता है ना कि मेरी टीम 500 लोगों की हो गई है, 100 लोगों की हो गई है, मुझे इस जगह पे एक वेंडर से भी कोलैबोरेशन कर सकते हो अगर आपको अपना पैसा नहीं लगाना है तो यहाँ पे मुझे एक फ्रेंचाइजी फैसिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से खुली। तो कुछ लीडर, जैसे कुछ लीडर बीच में गायब हो गए या किसी ने काम नहीं करा, तो कुछ फ्रेंचाइजीज बीच में डेड हुई थी। तो सर का कहना यही था कि अब जब से मीनाक्षी मैम के हाथ में आया है ये फ्रेंचाइजी का, तब से फ्रेंचाइजीज जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है, और डेली बेसिस पे हमारी 2 से 3 फ्रेंचाइजी खुल रही है। तो यहाँ आप लिस्ट देख सकते हो। अगर आपको सर्च करना है तो आप सिटी वाइज भी सर्च कर सकते हो, ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है सर्च बटन, ठीक है। तो सिटी वाइज आप सर्च कर सकते हो, आपकी सिटी में है या नहीं है। यहाँ पे बस आप डाल देना, स्टेट डाल देना, और यहाँ पे जैसे हरियाणा डाला मैंने, और हरियाणा में आपने डाल दिया, यहाँ पे क्या डाला आपने, एक इस तरीके से आप सेलेक्ट कर देना, ठीक है, फरीदाबाद डाल दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सेक्टर 56 में खुली थी, सेक्टर 87 में भी खुल चुकी है, बट उसका अभी आया नहीं क्योंकि परसों ही इनॉग्रेशन हुआ है उसका, तो उसका भी लिस्ट यहाँ पे डल जाएगा 2-3 दिन में। तो इस तरीके से आप अपने पिन कोड की फ्रेंचाइजी देख सकते हो गाइस, सर्च करके। आपको किसी से लिस्ट मांगने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो इस तरीके से आप सब कुछ देख सकते हो वेंडर। अब दूसरी चीज, स्टार, सिल्वर स्टार बनने पर वेबसाइट पे आपकी पिक भी दिखती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सिल्वर स्टार जितने भी हैं यहाँ पे आपको पूरी प्रॉपर पिक दिखेगी आप लोगों की, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे वेबसाइट पे सारा अपडेट रहता है। ये देखो यहाँ पे, ये मेरी है गोल्ड स्टार रैंक, मेरी अचीव हो चुकी है। तो ये देखो गोल्ड स्टार में भी यहाँ पे डली हुई है। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप लीडर्स की जल्दी से जल्दी सिल्वर स्टार रैंकिंग क्लियर हो, फिर डायमंड स्टार, पर्ल स्टार। अब ये कैसे बनेंगे? गोल्ड स्टार के लिए 2000 एंड 2000 लेफ्ट राइट में चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आपके अकेले के काम करने से नहीं होता है, एक टीम वर्क से आप इस काम पे आते हो, और टीम को कैसे आपको वहां तक पहुंचाना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से आपको अपनी टीम से वर्क करवाना है। अब देखो, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो उस केस में आप अगर देखो, यहाँ पे लिस्ट आपको दिख रही है ऑनलाइन लिस्ट में, जिसमें फ्रेंचाइजी अभी करंटली अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में फ्रेंचाइजी का डेडिकेटेड नंबर दिया हुआ है आप लोगों को। आप उस पर कांटेक्ट करो और उनसे पूछो कि करंटली रनिंग कंडीशन में कौन सी हमारे एरिया में फ्रेंचाइजीज है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत सारी फ्रेंचाइजीज पहले बंद हुई थी, आज से 2 साल पहले, जब फ्रेंचाइजीज का काम कोई और बंदा संभाल रहा था, बट जब से मीनाक्षी मैम के अंडर में आया है, फ्रेंचाइजीज का बहुत ही अच्छे लेवल पे वर्क चल रहा है और बहुत अच्छी रनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अब आप लोगों का काम है, आप लोगों को अपनी टीम मेंबर्स को लेफ्ट में अच्छा मुझे ये बताओ, आप में से कितने मेंबर्स ऐसे हो जिनके लेफ्ट में 50 और राइट में 50 पेयर कंप्लीट हो चुके हैं? हैंड रेस करना, जिनके लेफ्ट में 50 एंड राइट में 50 पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हैंड रेस करना सभी। कितने मेंबर्स हैं? लेफ्ट में 50 एंड राइट में 50, आप लोगों के पेयर कंप्लीट हो चुके हैं। फास्ट हैंड रेस करिए सभी।
7 मेंबर्स ही हैं क्या? 7 ने ही हैंड रेस किया है। लेफ्ट में 50 एंड राइट में 50 आप लोगों के पेयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है। ये कैसे पता चलेगा? अरे डियर, कैसी बात कर रहे हो आप मैचिंग ट्री में जाइए। मैचिंग ट्री में आप अपनी आईडी के ऊपर कर्सर घुमाना, पूरी विंडो ओपन हो जाती है आपकी। लेफ्ट में कितने मेंबर्स है, राइट में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। आपने अपनी आईडी साइन इन करी और आप गए माई नेटवर्क में। माई नेटवर्क के अंदर होता है मैचिंग ट्री। मैचिंग ट्री पे जैसे ही क्लिक करोगे आपकी आईडी दिखेगी, मेन आईडी। उस पे कर्सर आप जैसे ही डालोगे, उसके लेफ्ट राइट पूरा सब कुछ दिखेगा आपको। पूरी विंडो ओपन हो जाती है, पूरा बिजनेस आपको उस पे दिखेगा, ठीक है। सो लेफ्ट में 50 और राइट में 50 जिनके हो गए हैं, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है। और आपको अपनी टीम को कैसे करवाना है, मैं अभी आपको सभी को बताती हूँ, जस्ट मिनट। यस। तो ये हमारा एलडीपी प्रोग्राम होने वाला है नोएडा में, लीडरशिप प्रोग्राम। 5 स्टार होटल, रेडिसन होटल आप लोगों ने नाम सुना होगा। 5 स्टार होटल में आप लोगों को आने का मौका मिल रहा है इसमें। और इसमें आप लोगों को बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आपका वेलकम होगा, एंड बहुत अच्छे से आप लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और बहुत ही काफी सारे इसमें इवेंट्स एंड एक्टिविटीज होंगी। फुल डे प्रोग्राम रहेगा ये। रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, लंच एंड हाई टी एंड रैंक अचीवर्स मीट, एक अलग लेवल का, जिसमें आपको एकदम प्रोफेशनल अटायर में आना रहेगा। कोड बता दिया जाएगा, ड्रेस कोड क्या है। आपको एक ब्लेजर एंड एक पैंट जो होता है प्रोफेशनल जो अटायर है, उसी अटायर में आपको आना रहेगा। नोएडा में एलडीबी प्रोग्राम होने वाला है। इसके लेफ्ट 50 राइट में 50 हो चुके हैं, तो आप तो क्वालिफाई कर चुके हो इसको। टीम से कम 10-10 मेंबर्स को लाना है। तो उनके 50 लेफ्ट में और राइट में 50 आपको कंप्लीट करवाने हैं पेयर। 20 जुलाई, मतलब आज 20 जुलाई है, 20 जुलाई से 20 अगस्त का ये निकला है आपके लिए टारगेट। जितने भी मेंबर्स लेफ्ट में 50, क्योंकि किसी किसी के 10 होंगे, 12 होंगे, किसी के 30 होंगे, इस तरीके से कुछ कुछ होंगे। टीम पता करो सबसे पहले कि किसके नियर बाई है। सबसे पहले पता करो कि किसके नियर बाई है, सबसे पहले उसके कंप्लीट करवाओ, ठीक है। उसको टारगेट दो, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेशन करवाओ, ज्यादा से ज्यादा उस पर वर्क करवाओ, ताकि वो 20 अगस्त तक इसको क्वालिफाई करे। एंड ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का इवेंट है। इससे आपकी ब्रांडिंग होगी सब जगह। आप मीडिया में आप ये पोस्ट डालोगे, 5 स्टार होटल में बैठे हुए आप लोगों के संग एक अचीवमेंट ले रहे हो, रिवॉर्ड्स ले रहे हो, आपकी अपने आप ही सेल्फ ब्रांडिंग हो जाएगी। आपने एक दो पिक भी आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाली, यू विल बी वायरल इन अ गुड मैनर, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए और आपकी टीम के लिए, ताकि हम तो यहीं पर थे कि आप लोगों को अपनी टीम से सबसे पहले ये देखना है कि 50-50 नियर बाय किस किसके हैं, सबसे पहले उनके कंप्लीट करवाने हैं। और मेरा टारगेट ये है कि कम से कम टीम इन्फिनिटी से 50 कैंडिडेट्स निकलने चाहिए, जो हमारे साथ इस इवेंट में एलडीपी प्रोग्राम में होंगे। तो आज से ही आप लोगों को इस पे वर्कआउट करना है। और अपने लिस्ट बनाओ, कौन कौन मेंबर्स हैं आपकी टीम में एक्टिव जो इस पे वर्क करेंगे। किस किस को इस मीटिंग में, इस एलडीपी प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, वो भी आप लोग मुझे बताओ। किस तरीके से आप लोग काम करने वाले हो, अपनी अपनी कैलकुलेशन बनाओ कि 50 लेफ्ट और 50 राइट में कितने रह गए हैं आपके, कितने चाहिए आपको। और टीम से आप कितना काम करवाना है, और टीम के आपको 50-50 कैसे कंप्लीट करवाने हैं, ताकि आप अपनी टीम में से, अगर मैं छोटी छोटी टीम की बात करूं, तो आप अपनी टीम में से कम एक दो लीडर्स का कंप्लीट करवाओ ये, सो डेट ज्यादा से ज्यादा जितने मेंबर्स टीम इन्फिनिटी नेटवर्क से वहां पे होंगे, उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए, आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। किस किस को जाना है यहाँ पे, हु आर एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एलडीपी प्रोग्राम, क्योंकि ये एक अलग लेवल की चीज है आप लोगों के लिए, जिससे आपकी एक अच्छी ब्रांडिंग होती है। 5 स्टार होटल में ये आप लोगों के लिए रखा गया है, और बहुत ही छोटा टास्क दिया है।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इवेंट का पार्ट बने। ज्यादा बड़ा टास्क नहीं दिया है, क्योंकि ये न्यू ज्वाइनर्स के लिए टास्क नहीं है, ये ऑलरेडी जो बिल्डअप नेटवर्क में हैं लोग, जो ऑलरेडी लीडर्स हैं, जिनका ऑलरेडी वर्क हो रहा है, उनके लिए है, ताकि आप लोग इस प्रोग्राम का पार्ट बने। कितने लोग एक्साइटेड हो? अगर आपने पहले से ही सोच लिया, अरे यार ये तो नहीं होगा यार, बहुत मुश्किल है यार, ऐसे कैसे करवाएंगे, टीम तो सुनती नहीं है यार, पहले से ही नेगेटिव थॉट्स माइंड में आए, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। बट इफ यू विल बी सुपर डुपर एक्साइटेड, और आप एक जोश के संग आज से ही लग जाओगे अपनी टीम को इसके लिए आप मोटिवेट करोगे, देन डेफिनेटली आप 10 नहीं तो 5 लोगों को, 10 का टारगेट लेके चलोगे तो आप 5 लोगों का करवा दोगे। ठीक है, तो इसका पार्ट बनिए आप सभी। मैं यही चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप टीम मेंबर्स को ये कंप्लीट करवाओ, एलडीपी प्रोग्राम में आने का मौका मिले इनको। और बाकी हर वीक ना आप लोगों को जो भी सजेशन देने हैं, कोर कमेटी की एवरी वीक मीटिंग हुआ करेगी, जिसमें कंपनी का यही बोलना है कि आप लोगों के सजेशन से अ, हमें एक ऐसा लाइक आगे इस तरीके का मुकाम पाना है, इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना है, ताकि आने वाले टाइम में मिशन सर का यही है कि टॉप 10 रैंक में एनवी शॉपी का नाम आए। वही चीज की प्लानिंग भी चल रही है आगे। ठीक है, तो बाकी तो कंपनी का काम है, लेकिन आप लोगों का जो ड्यूटी बनता है कि इट्स माय कंपनी, मुझे इसको आगे लेके जाना है, तो उस तरीके से अगर आप वर्क करोगे तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए भी ग्रोथ होगी, और आप भी अच्छे मन लगा के काम करेंगे। ठीक है, तो जो डरने वाला पार्ट था वो आपका फिनिश हो चुका है, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, और इस कंपनी में क्यों नहीं आएंगी, तो उस लेवल का ही वर्क करना, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करवाना भी है आगे टीम से। ठीक है, तो फ्रेंचाइजीज वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है, और ऐसी कंपनीज बहुत अच्छे लेवल पे आगे ग्रो भी करती हैं। क्लियर आप सभी को? अब आप मुझे बताइए आपके कोई डाउट्स हो। और हाँ, ये भी कहना है कंपनी का कि जो मॉर्निंग में संडे में जो मीटिंग होती है, जो मॉर्निंग में एमडी सर की मीटिंग होती है, उसमें आप सभी लोगों को आना है। 500 पार्टिसिपेंट्स उसमें दिखने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जूम मीटिंग में दिखना चाहिए कि हमारे यहाँ कितने मेंबर्स हैं जो ट्रेनिंग में मीटिंग में आते हैं। तो जितने भी मेंबर्स हो, आप लोग अगर मॉर्निंग में अटेंड कर सकते हो तो उस मीटिंग में जरूर जाया करो, क्योंकि उसमें भी काफी अच्छी प्लानिंग्स और काफी अच्छी चीजें बताते हैं, जो मॉर्निंग में एमडी सर लेते हैं। आई थिंक वो 8 बजे लेते हैं, कितने बजे लेते हैं, क्योंकि मैं भी वो अटेंड नहीं कर पाती हूँ, मेरा बच्चों का स्कूल का टाइम होता है। तो कई लीडर्स करते हैं वो अटेंड। तो अगर पॉसिबल हो आप लोगों के लिए तो वो वाली मीटिंग आप लोग जरूर से किया करो अटेंड। संडे वाली तो स्पेशली किया करो, 8 बजे होती है। तो 8 बजे जितने भी मेंबर्स आप ले सकते हो, मैनेज कर सकते हो, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी उसमें आने की, बट मेरा वही है कि 8 बजे बहुत ज्यादा रश होता है। बच्चों का भी स्कूल जाने का वही टाइम होता है, हस्बैंड का भी ऑफिस जाने का वही टाइम होता है, तो उस टाइम पूरा मेरा किचन वाला टाइम होता है। स्टिल कोशिश करूंगी मैं भी आने की, क्योंकि होता है ना कि आपकी कभी कभी होता है कि मैम ही नहीं है, अपलाइन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो वाली चीज भी आ जाती है। तो सबसे पहले तो जूम में हमें ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाने कि 500 लोग हमारी मीटिंग में आ रहे हैं, तो ये एक टारगेट लेके चलना ही है। ठीक है, और दूसरा सिल्वर स्टार रैंक पे आप लोगों को फोकस करना है। सिल्वर स्टार रैंक बनने से एक तो आपकी इनकम, दूसरी इनकम भी ओपन होती है, और आप लोगों को बहुत वैल्यू मिलती है, और मैं यही चाहती हूँ कि हर लीडर को उसी लेवल की वैल्यू, उसी लेवल की रिस्पेक्ट मिले। क्लियर? जस्ट अ मिनट गाइस, 1 मिनट मुझे देना, एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, गेट टुगेदर भी करनी है, थोड़ा सा फन भी करना है साथ में मिलके, मस्ती भी करनी है, वर्क भी करना है। जो करो दिल खोल के करो, चाहे वो वर्क हो, हार्ड वर्क हो, स्मार्ट वर्क हो, मस्ती हो, मौज हो, बट होना इतना एंथुसियाज्म के साथ होना चाहिए कि मजा आ जाए उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज है, और सेल्फ स्पॉन्सर नहीं है, ये टीम वर्क है आपकी टीम से। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आरती है, तो आरती की जो आईडी है उस पे 50 लेफ्ट में 50 राइट में, अगर उसकी टीम से है तो वो क्वालिफाइड है एलडीबी प्रोग्राम में आने के लिए। ठीक है, अब आरती के नीचे फॉर एग्जांपल खुशहाली है, तो उसमें उसकी टीम से लेफ्ट में 50 राइट में 50 है, तो वो क्वालिफाइड हो गई उस एलडीपी प्रोग्राम में आने के लिए।
आरती का अगर इन केस नहीं है तो आरती को फोकस करना है जो उसकी एक्टिव मेंबर है। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं नेम ऐसे ही बहुत सारे होंगे, बस मैं एग्जांपल ही ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल खुशहाली एक्टिव मेंबर है, तो आरती को उसके 50 लेफ्ट 50 राइट करवाने हैं, उसको गाइड करना है। करवाने इन द सेंस ये नहीं कि आरती उसकी ज्वाइनिंग लगाएगी, इन द सेंस कि आप उनको प्रॉपर गाइड करो कि वो कैसे अचीव कर सकते हैं। आप चाहो तो 1 महीने का हम एक ऑफर वगैरह भी निकाल लेंगे जिससे जल्दी जल्दी क्वालिफाइड करें सारे लोग। और मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम का पार्ट बने टीम इन्फिनिटी में। ठीक है। तो इस नए जोश के साथ और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आज से ही लग जाओ, लिस्ट बनाओ, रिवर्स कैलकुलेशन करो कितने मेंबर्स आपको अपनी टीम में से निकालने हैं। आप सबसे पहले आपको अपना क्वालिफाई करना है, नीचे फिर टीम में किसका करवाना है वो चेकआउट करो। इस तरीके से अपनी अपनी टीम से मेरे पास लिस्ट आ जानी चाहिए आज। आप लीडर्स जितने भी कोर लीडर्स हो, आप लीडर्स की में से मेरे पास लिस्ट आ जानी चाहिए कि कितने आपके एक्टिव लीडर्स हैं जो इस पे काम करने वाले हैं, एलडीपी प्रोग्राम में आने वाले हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कितने लोग आने वाले हो, मी लिख दो यहाँ पे चैट बॉक्स में। और आपकी टीम से कितने लोग लाने वाले हो एलडीपी प्रोग्राम में। एक चैलेंज लो इसको, टेक इट एज अ चैलेंज। फॉर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको एक चैलेंज लो कि वी हैव टू कंप्लीट इट एट एनी कॉस्ट। ठीक है। सो इसको आप लोग अचीव करिए गाइस, इट्स अ ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, सो दैट आप लोगों का एक आइडेंटिटी क्रिएट हो और मजा आए काम करने में आप लोगों को भी। ठीक है, तो टारगेट अपने बनाओ आज एक डायरी में और अपने मेंबर्स के नेम लिखो, किस किस को आपको सबसे पहले क्वालिफाई करवाना है, जिसके थोड़े थोड़े बचे हैं उनका कैसे क्वालिफाई करवाना है। इस तरीके से प्लानिंग करो, प्री प्लानिंग जिसको बोलते हैं। विदाउट प्लानिंग नहीं कर पाओगे, प्री प्लानिंग के साथ काम करो। और कितनी लीड जनरेट करनी है, कितना बिजनेस डेवलप करना है, इस तरीके से एक पूरी कैलकुलेशन करो आप लोग और उस पे लग जाओ। दिन रात एक कर दो, अच्छे से वर्क करो। और बहुत ही बड़ा कोई भी ये टास्क नहीं है जो कंप्लीट ना हो पाए, बहुत इजीली आप टीम से ये करवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो अकेले काम करने में मजा नहीं है। कल मैं अकेली थी, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। मैं स्टार रैंकिंग में अकेले, मतलब क्या मजा है जब साथ में आप लोग हो। जब आप लोग साथ में मेरे हो गए तो उसका एक अलग ही मजा होता है। जो हमारे कोर लीडर्स हैं, जब हम साथ में एज अ फैमिली हमेशा हम लोग डील करते हैं, मानते हैं और एक दूसरे से बॉन्डिंग है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग साथ में हो हर जगह मेरे। मुझे ये नहीं चाहिए कि सिर्फ मैं दिख रही हूँ और आप लोग नहीं दिख रहे हो, मुझे चाहिए कि आप लोग भी मेरे साथ दिखने चाहिए। ठीक है, तो बस इस मेरे ख्वाहिश को पूरा करना है आप लोगों को और डेफिनेटली वी विल रॉक टुगेदर एंड कंप्लीट ऑल द गिवन टास्क एंड टारगेट्स। ओके गाइस, इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप बता दो, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड करती हूँ फिर। हाँ, नेक्स्ट मंथ 20th तक का है ये। 20 आज है, 20 जुलाई से 20 अगस्त तक का है। और उसके नेक्स्ट वीक ही ये प्रोग्राम आपका जो है ये होगा। होटल नोएडा में होगा, ये होटल रेडिशन जो 5 स्टार होटल है। मैंने आईडी से डमी से किसी से भी, आपकी चाहे डमी आईडी हो, ट्राइपॉड पे हो, आपकी मेल आईडी पे हो, डजेंट मैटर, आपकी किसी भी आईडी पे लेफ्ट राइट 50-50 पेयर है, इट मीन्स यू आर क्वालिफाइड। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करिए। जितने भी लीडर्स हैं, लीडर्स के लिए है, मैं न्यू ज्वाइनर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, ना ही जिसकी टीम नहीं डेवलप हुई है उसके लिए टफ है, आई नो। बट जिनकी टीम है, आप लोग बहुत इजीली ये चीज कर सकते हो और अपनी टीम में नीचे करवा सकते हो। ठीक है, बाकी और भी मैं कुछ थोड़ा सोचती हूँ कि किस तरीके से और जल्दी हम इसको अचीव करवा पाएंगे टीम से। थोड़ा सा उस पर भी प्लानिंग करती हूँ आज मैं। तब तक आप लोग अपनी अपनी लिस्ट रेडी कर दो कि कौन कौन मेंबर्स हैं आपके जिनके नियर बाय हैं 50-50। ठीक है, फ्रेंचाइजीज खुलेगी गाइस 2030 में, यही है फोकस कि हर पिन कोड पे ऑलमोस्ट फ्रेंचाइजीज खोलनी ही है। तो अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, जल्दी ही खुल जाएगी आप लोगों के नियर बाय एरिया में भी। इसके अलावा कोई क्वेरी आप लोगों की?
नवी मुंबई महाराष्ट्र में शायद है एक फ्रेंचाइजीज। लिस्ट में आपने चेक किया समर, महाराष्ट्र में कहाँ पर है? नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जल्दी ही खुल जाएगी हर पिन कोड पे। अभी खुल ही रही है, आप लोग देख ही रहे हो, डेली 2-3 फ्रेंचाइजीज के इनॉग्रेशन हो रहे हैं। तो आप लोग अपना टीम बिल्डिंग पे फोकस करो। टीम अगर आपकी अच्छी बिल्ड होती है तो ऑब्वियस सी बात है, किसी से भी वेंडरशिप लेके वहां पे फ्रेंचाइजीज खुलवा सकती है कंपनी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो कंपनी तो हर जगह फ्रेंचाइजी खुलवा दे वेंडरशिप लेके, लेकिन आपकी टीम ही अगर परचेज नहीं करेगी तो कोई बिजनेस नहीं मिलेगा ना। भाई अगर 100 लोगों की टीम है मेरी फरीदाबाद में, तो मैं एक वेंडर शिप लेके एक फ्रेंचाइजीज उस पे ओपन कर सकती हूँ। फिर वो मेरे जो 100 मेंबर है फरीदाबाद में, वो वहीं से ही अपना सामान लेंगे, जो भी डिस्काउंट और जो भी फैसिलिटीज उनको मिल रही है वो वहां से लेंगे। तभी तो कंपनी को बिजनेस जाएगा ना। तो ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे हर जगह फ्रेंचाइजीज खोलने का भी कोई फायदा नहीं है। तो अभी आपको फोकस वही करना है कि ज्यादा से ज्यादा अपना नेटवर्क बिल्डअप करिए आप। ठीक है। पाओगे नहीं कर पाओगे, पहले से ही अगर आपने सोच लिया कि यार मेरे तो इतने ही मेंबर है मैं नहीं कर पाऊंगी, एटलीस्ट उसको करने की कोशिश तो करो, लगो तो सही। हो सकता है आप 50 तक ना पहुंच पाओ, बट आप और कुछ अच्छा कर जाओ जो आप नहीं कर पा रहे थे। आप उस जोश से नहीं कर रहे थे, बट उसको अचीव करने के लिए आपने इतना अच्छा वर्क किया कि आप एक अच्छी इनकम ले गए। ये भी आप कर सकते हो ना। कोशिश नहीं छोड़नी है कि मेरे नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, पहले से ही हाथ झटक लिए अपने, वो नहीं करना है। यू गिव योर बेस्ट एफर्ट्स, ताकि आपको। हाँ, 1 मिनट रचना, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून प्रेरणा मैम। मैम मुझे गुड एक बात आफ्टरनून। पूछनी है, ये ना आप पहले हाँ, कंफर्म करना कि उन्होंने बोला है कि 50 नई आईडीज होनी चाहिए, ये 50 मतलब न्यू जो आईडी। आज से लगेगी, हाँ जो आज से लगेगी और एक हाँ, महीने तक। पहले ये कंफर्म करना, मुझे ये कंफ्यूजन है अभी भी। ये मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगी आप हाँ, लोगों को, ठीक है। मुझे ये चीज कंफर्म करके बताना क्योंकि इन्होंने डेट दे रखी है, तो ये मे मैं बी। कंफर्म करके बता हाँ, दूंगी। हाँ मुझे ये कंफर्म करना। और दूसरा, जो सब लोग रीपरचेज का बोल रहे हैं ना, जिसके यहाँ आउटलेट नहीं है, कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ता, आप ऑनलाइन शॉपिंग पे जाके करो, वो भी रीपरचेज में काउंट है। 3,000 से 4,000 का सामान वहां पर आराम से मिल रहा है। मतलब बेडशीट है, हमारे घर में सब चीजें आती हैं। एक मिनट कहाँ रचना, से मैं करनी आपको है? होस्ट बना रही हूँ, आप जरा हाँ, स्क्रीन शेयर करके अभी बता दो। हाँ बस मैं 5-10 मिनट में बता दूंगी। 10 मिनट बस बने रहना, वो भी पार्ट खत्म हो जाएगा। आप लोग को जो टेंशन है कि रीपरचेज कैसे हाँ आता है। हाँ, एक मैं होस्ट बना रही हूँ आपको, मुझे को होस्ट कर देना आप। या ओके एक मैम। मिनट में आपको को होस्ट ही बना रही हूँ, आप स्क्रीन, आप नॉर्मल कपड़ा जूता चप्पल ले लोगे ना, उसका भी तब भी रीपरचेज है। इनकम बनता है। और जिसके यहाँ आउटलेट नहीं है ना, उससे घबराओ मत कि आउटलेट नहीं है तो मैम क्या करना है। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से करते हैं, वैसे यहाँ जाके कर लो। आप फ्लिपकार्ट ये ये सब देखो, डिलीट कर दो, इससे करनी नहीं है। आप अपना इसका अपना बना लो बस। ये जो भी मेरे को शॉपिंग आईडी करो इसमें ध्यान नहीं जाके है मैंने। करो। देखो आपकी आईडी सबकी ऐसे खुलेगी। ये नीचे ना ऑनलाइन पोर्टल आ रहा है, जिसको पेयर बोल रहे थे ना लोग कि पेयर कहाँ दिखता है। ये देखो पेयर यहाँ दिखते हैं। ये किसी और की आईडी खुल गई है गलती से, यहाँ दिखते हैं लेफ्ट राइट पेयर, यहीं ये पे दिख देखो, ये दिख जाएगा। रहा है ना। इसका ऑनलाइन पोर्टल नहीं आ रहा, ये रहा ऑनलाइन आया शॉपिंग आ जी। रही है ना यहाँ पे। हम्म। ठीक है, यहीं से शॉप करना है आपने, यहीं से शॉपिंग करनी है। जब आप एड्रेस डालोगे, अपना आईडी नंबर भी वहां डाल देना, फोन नंबर भी वहां डालना है, पूरा एड्रेस डालना है ठीक से। मैं एक शॉप करके दिखा देती हूँ, में जैसे एक मुझे और यही अच्छी चीज चाहिए। है, आप चेकआउट कर सकते हो, रिफंड भी हो जाएगा आपको, आपने रिटर्न हाँ कर हाँ, दिया तो। ये देखो, ये बबीता मैम ने ने करा दिया था था। ये। यही मैम आपने गिफ्ट दिया था ना, जो मेरे को भी आया था। यही देखो, यही वाला दिखाती हूँ। ऐड टू कार्ट करा मैंने। मैंने एक ऑर्डर भी कर रखा है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ अभी। गो टू कार्ट। मैंने ये तो रिमूव कर देती हूँ, ये नहीं हो रहा था ऑर्डर, ये वाला है। ठीक है, सॉरी, गो टू कार्ट किया, चेकआउट किया। मेरा एड्रेस ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, आपको पूरा एड्रेस डालना है, अपना डीडी नंबर भी डालना है यहाँ पे। नेक्स्ट किया,
ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी। बस ये ध्यान रखना है कि मैं बैक कर रही हूँ, ये ध्यान रखना, कोई भी ऑर्डर करोगे नीचे ना जाके देखना एक चीज कि रिफंड है कि नहीं है, ये चीज जरूर देख लेना विद इन 6 डेज में है, रिफंड पॉलिसी है कि नहीं है, ताकि आपने अगर वापस भी करना हो तो आपको पैसा वापस आ जाए। बस ये वाली पॉलिसी जरूर देख लेना, किसी में अभी होती तो है हर किसी में नहीं मंथ होती। क्लॉथ्स खरीदने के लिए कौन बोल रहा है मोहिनी जी? यहाँ सब कुछ है। आपको कोई ये देखो ये कंपनसेशन नहीं वाली दे रहा है, हर महीने खरीदना है आपको। हर भाई, महीने। आपसे बोला जा रहा है कि आप जो भी अपने घर का सामान मंगाते हो, आपको किसी और वेबसाइट, किसी लोकल शॉप से नहीं लेना है, एनवी मार्ट से आप लो। आप अगर जो भी परचेजिंग करते हो, हर चीज अवेलेबल है यहाँ पे, नॉट ओनली क्लॉथ्स अवेलेबल है। अभी हेडफोन का दिखा रही है ना रचना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो मैं मिंत्रा या फिर मैं अमेजोन या फिर मैं फ्लिपकार्ट नहीं खोलूंगी, मैं ये एनवी का शॉपिंग खोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये क्लियर? देखो कैश ऑन, डर है बहुत ज्यादा कि कुछ नहीं देना, कैश ऑन डिलीवरी कर दो, पे कर दो, घर आ जाएगा तो कर लेना। ये देखो ऑर्डर का सक्सेसफुली हो गया, ये मेरे घर आ जाएगा। इससे जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो भी एक बार एक्सप्लेन कर दूं इन लोगों को। देखो इससे ना 3-4 हजार का जरूरी नहीं है सिर्फ राशन का सामान आपके पास आता है, आप घर के कपड़े भी लेते हो, बेडशीट भी लेते हो, घर की सारी एसेसरीज लेते हो, किचन सारी एसेसरीज इसके अंदर है, हैंकी तक है, मतलब छोटी से छोटी चीज है, बच्चों के कपड़े भी हैं इसमें। मैंने अभी एक सूट ऑर्डर करा है, आएगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आपने लेना स्टार्ट कर दिया, मैं सब कहते हैं मैम ये वाला आइटम तो मेरे घर के पास भी मिल रहा है, मैंने मान लिया, सब कुछ मान लिया, क्या कंपनी आपको बिजनेस दे रही है वहां से, कंपनी अपनी कंपनी का पार्टनर बना रही है, अपने शेयर दे रही है जो उसका प्रॉफिट हो रहा है? नहीं दे रही ना, इतने सालों से खरीद रहे थे। बस आपको करना क्या है, छोटे सा काम करना है, 2 साल तक 3,000 से 4,000 की शॉपिंग करनी है, बस दैट्स इट। उसके बाद कंपनी आपको आपको क्या होगा, एक तो आदत पड़ जाएगी 3 से 4 हजार हर महीने लेने की। ठीक है, खुद लोगे, प्रॉफिट दिखेगा तो लोगों को बताना भी स्टार्ट करोगे, और आपको रीपर्चेज इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। 25वें महीने में आपको कंपनी के पे आउट से इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, कंपनी का जितना भी टर्नओवर होगा उस महीने का, वो पे आउट आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं दिखाती हूँ, मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि ये एनबी शॉपी की तरफ से आपने कर रखा है, बहुत नीचे चला गया होगा मे बी, डिलीव अमेजोन की तरफ से था वो मैसेज मेरे पास, कि आपका शिपमेंट निकल चुकी है, पहुंच जाएगी। अमेजोन शिपिंग, ये रहा, योर पैकेज फॉर एनबी शॉपिंग सेल्स एंड मार्केटिंग शिप टुडे एंड विल बी डिलीवर्ड बाय मंडे 2022। ये जो मैंने पहले ऑर्डर करा था ये उसका है, मैं यहाँ जाके ट्रैक कर सकती हूँ मेरा मटेरियल कहाँ पहुंचा है। तो आपका प्रोडक्ट आ अमेजोन से ही रहा है, लेकिन आप एनबी शॉपी की वेबसाइट से कर बस रहे हो, तो आपको बेनिफिट मिल अमेजोन रहा शिपिंग से ही आ रहा है, है, ओपन हो रही ऑन है। ऑन दी सोचिए, वे है, ऑन दी वे है, देख लो, कितना यही तो सब कुछ वंडरफुल उधर करती है। प्लेटफॉर्म है आपकी। लाइक, मुझे लगता है लोगों ने ना अभी इसकी पावर को समझा नहीं है, इसीलिए इस चीज पे राइट ये लोग राइट। आए नहीं है अभी। तो धीरे धीरे इसको ओल्ड मेंबर्स को हम बताना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है हर इंसान हर चीज की शॉपिंग करता है, आपको हर चीज की नीड होती है, बट आपको हैबिट ये बनानी है कि आपको आज के बाद अमेजोन नहीं खोलना है, फ्लिपकार्ट नहीं खोलना है, मीशो नहीं खोलना है, मिंत्रा नहीं खोलना है। आपको क्या खोलना है? एनवी शॉपी की वेबसाइट, जो भी चाहिए आपको। और ऐसा और नहीं रेट यहाँ ज्यादा होंगे, आप कंपेयर करोगे रेट भी उतने ही होते हैं। वही है मैम, सेम है, रेट भी सेम है, हाँ बहुत मतलब इधर कम है, थोड़े से, थोड़े कम है हाँ, इसमें, बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया मैंने से कर सकते कंपेयर हो। किया है। तो कोई बात नहीं, एक मैं नॉर्मल सी बात कहती हूँ यार, अगर एक थोड़ा सा महंगा भी पड़ रही है कोई चीज, तो क्या महंगी चीज हमने पहले कभी यूज नहीं करी अपने घर में? अगर किसी में महंगा भी पड़ रहा है, आपको घुमा फिरा के इनकम तो आ ही रही है ना। आप एक बार आज एक काम करना, सभी लोग, आज आपको एक टास्क दे रही हूँ, कंपनी का पीडीएफ खोलना। ठीक है? शायद आप लोगों ने खोला ही नहीं है, और रीपरचेज इनकम की कैलकुलेशन को समझना अच्छे से, कि कैसे वो इनकम आपको आ रही है, कंपनी कैसे दे रही है आपको। और कैलकुलेशन से आप समझना, लाखों की इनकम तो वो रीपरचेज इनकम ही दे जा रही है, जब आप एक अच्छा बड़ा नेटवर्क बिल्डअप कर लोगे तब। तो कुछ नहीं करना है उसमें, किसी से काम नहीं करवाना है, जो करते आ रहे हैं लोग वही बस करेंगे, उससे इनकम आ रही है, सोचो कितनी बड़ी बात है ये। किसी को हम प्रेशराइज नहीं कर रहे, आप हमारी ब्रांड का खरीदो, ये बहुत और बड़ी बात है सबसे गाइस। सबसे मेन बात है मैम, अगर किसी को चेन नहीं बनानी मत बनाओ ना यार, सेविंग कर लो ना, मत बनाओ। हमने कब बोल दिया चेन बना लो यहाँ पे? सेविंग कर लो अपने प्रोडक्ट की, उससे भी तो इनकम आ रही है।
सो नहीं देखो, मैं तो ये चीज नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं तो आप लोगों को मास्टर बनाऊंगी कि नेटवर्क एक अच्छा कैसे क्रिएट करना है। मैं तो ये टीम इन्फिनिटी में स्पेशली नहीं बोलूंगी कि नेटवर्क मत बनाओ, क्योंकि मुझे आप लोगों को मास्टर बनाना है कि हाउ टू बिल्ड अ वेरी गुड एंड हेल्दी नेटवर्क। क्योंकि नेटवर्क नहीं होगा ना, तो ठीक है छोटी इनकम ले लोगे आप, लेकिन हम बात कर रहे हैं बड़ी इनकम की। और बड़ी इनकम तभी ले पाओगे जब आप एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाओगे। उसी में मुझे मास्टरी करवानी है आप लोगों को, कि कैसे चुटकियों से आप एक बहुत बढ़िया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो रिवर्स कैलकुलेशन के साथ में। ठीक है, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, विदाउट एनी चैलेंज। हाँ, एफर्ट्स तो हर जगह, ऐसा नहीं आप सोचो सोते सोते मेरा काम हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। सोने वाले को तो कुछ नहीं मिला है लाइफ में, आपको लगना पड़ेगा। बट हाँ, एक टेक्निक से प्रॉपर स्ट्रेटेजी के संग जब हम वर्क करते हैं तो कैलकुलेटेड रिजल्ट ही आते हैं। तो बस वही मुझे करवाना है। ठीक है, सो बिना नेटवर्क के आपको आएगा, आप पर्सनल शॉपिंग करोगे, आप इसमें से जो भी सामान लोगे वो छोटे छोटे बेनिफिट आएंगे। लेकिन मुझे छोटे छोटे बेनिफिट नहीं दिलवाने आप लोगों को, मुझे बहुत बड़ी इनकम करवानी है आप लोगों की। तो उसके ही बलबूते पे, उसी के बेसिस पे भी थॉट प्रोसेस भी आप लोगों का चलना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, रचना ने दिखाया आप लोगों को, क्लियर हो गया होगा। तो आज के बाद से आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो डिलीट कर दो। जो भी लेना है आपको, जो भी सामान की जरूरत है आपको, आप इसमें ही जाओगे अपनी आईडी में, और नीचे एनवी शॉपी का जो बार दिखाया था इसमें जाके आप अपना ऑर्डर लगाओगे आज से। ठीक है, मुझे हैंकी चाहिए, मुझे टॉवल चाहिए, मुझे कुछ बॉटल्स चाहिए, मुझे अपने घर के लिए कुछ चाहिए, बच्चों के लिए कुछ चाहिए, जस्ट इसमें जाओगे, इसमें से ऑर्डर लगाओगे। ये हैबिट बना लो, तो अपने आप से आप देखना फिर आपकी ये जो इनकम है ये साइड में कितनी बढ़िया ओपन होने लग जाएगी धीरे धीरे। चलिए, तो अब मीटिंग को एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। कंपनी का मिशन विजन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, किस लेवल तक कंपनी सोच लेके रखी हुई है। और बहुत ही जल्दी जब एनडीटीवी इंडिया चैनल पे और ब्रांड एम्बेसडर हमारे जो प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करेंगे, तो आप देखना कि क्या मजा आने वाला है काम करने में। ठीक है, तो आपकी कोई भी सजेशन हो, कुछ भी आपका क्वेरीज हो, आप लोग मुझे वीक में, वीकेंड में बता दिया करना, ताकि कोर कमेटी में मैं आपकी बात पहुंचा पाऊं। क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ताकि मैनेजमेंट उसको जल्दी से जल्दी आप लोगों को उसका सोल्यूशन दे पाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू रचना फॉर शोइंग दिस। इससे भी काफी क्लैरिटी सबको मिल गई है। सो ठीक है एवरीवन, इस पे काम करिए, लिस्ट दे देना आज मुझे। और 50-50 पेयर का मैं कंफर्म करके बताती हूँ, अभी अभी तुरंत आपको मैसेज करती हूँ कि आज से जो न्यू ज्वाइनिंग होंगी वो काउंट आई थिंक यही होगा, पुरानी वाली नहीं काउंट होंगी, नई ही काउंट होंगे। तो फिर भी मैं कंफर्म करके बता दूंगी एक बार कि इस एक मंथ में हमें लेफ्ट में 50, राइट में 50 टीम वर्क करना है, सो दैट एलडीपी प्रोग्राम को क्वालिफाई करना है ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को। अभी से भी ऑर्डर करना, रिपर्चेज मिले, हाँ हाँ वो मिलेगा आपको, किसी भी आईडी से करोगे। देखो यहाँ पे भी वही है ना, आपको लेवल इनकम मिल रही है, तो ऑब्वियसली बात है जब आप नीचे वाली आईडी में, आपने अगर 7 आईडी लगाई है अपनी, एक के नीचे एक के नीचे एक, जैसे मैंने प्रीवियस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को सिखाया था। तो अगर आप अपनी ऊपर वाली आपकी 3 आईडी एक्टिवेटेड है और नीचे चौथी आईडी से आप रिपर्चेज कर रहे हो, तो उस आईडी पे भी इनकम बनेगी। ऊपर वाली जो आपकी तीनों आईडी है ना, तीनों आईडी पे लेवल इनकम बनेगी आपको। समझे, क्योंकि ऊपर 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 डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना रिपर्चेज इनकम, तो आपकी तीनों आईडी पे बनेगी। जैसा मैंने आपको जिनोलॉजी सॉरी जनरेशन इनकम सेटअप बताया था वैसा ही है यहाँ, लेकिन यहाँ ये अच्छी चीज है कि आपके नॉर्मल सामान खरीदने से भी इनकम आपको आने वाली है। तो टीम में आपको ये डुप्लीकेट करना है कि अपने अपनी शॉपिंग इससे जाके करें, जिसको जो खरीदना है वो खरीदे। कंपनी का पीडीएफ आज का टास्क है, रिपर्चेज इनकम की प्रॉपर नॉलेज लो, इस पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है, और आगे हमें और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज प्लान करनी है। और भी बहुत कुछ सोचा है मैंने, ताकि टू द पॉइंट हम जो लीड्स को ला रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हम उनसे वही वर्क करवाएं, नो कंफ्यूजन, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी सेटअप मैं भी अभी जल्दी से ही करने वाली हूँ। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, फोकस करिए, लीड्स को रिमाइंडर डालिए लीड कम्युनिटी में, और बाकी सभी लोग इस पे वर्क कीजिए। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट ऑन एलडीपी प्रोग्राम, रेडिशन होटल, 5 स्टार होटल, और लेट्स रॉक टुगेदर। बाय बाय एवरीवन।